इस लेक्चर में करतारपुर कॉरिडोर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। ये है करतारपुर कॉरिडोर। ये दिखाई दे रहा है आपको हिंदुस्तान। यहाँ पे देखो, इस वाले मैप में देखो, यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको। इस वाले मैप पे ये आप देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान। ये पंजाब अपना स्टेट है इंडिया का। पंजाब से लेके पाकिस्तान में जाता है ये कॉरिडोर। एक रोड बना हुआ है भाई साहब, रोड को बोलते हैं कॉरिडोर। लगभग 6.5 6.5 किलोमीटर का ये रोड है। और रावी रिवर है, जो रावी नदी, उसके ऊपर से होकर गुजरता है। उसके ऊपर से ब्रिज बना हुआ है ये। तो इंडिया में ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे एक गुरुद्वारा बना हुआ है, उससे लेके करतारपुर गुरुद्वारा तक ये जाता है। तो यहाँ से सिख पिलग्रिमेज यानी कि सिख तीर्थयात्री जाते हैं यहाँ पे गुरुद्वारा देखने के लिए। और यहाँ से इंडिया से और भी कोई पर्सन जाना चाहे तो जा सकता है। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी न्यूज में इसलिए आया कि गवर्नमेंट ने दोबारा से इसको रीओपन करने का प्लान बनाया है। दोबारा से खोला जा रहा है इसको। ये बंद पड़ा था पिछले 20 महीने से। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से पूरा भाई साहब देश दुनिया बंद पड़ी हुई है। सारा आवागमन बंद पड़ा हुआ है, इसलिए ये भी बंद था। यहाँ से देखो, अब अगले वीक ये खोला जाएगा। लगभग इसी वीक में 19 नवंबर को इसे खोला जाएगा। 19 नवंबर को क्यों खोला जा रहा है? क्योंकि 19 नवंबर को इस साल गुरु नानक देव जी की ये बर्थ एनिवर्सरी है, जन्मदिन है उनका। और गुरु नानक देव आप जानते हो सिख फाउंडर थे, सिख धर्म के संस्थापक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। और इस दिन को, जब इनके जन्मदिन होता है गुरु नानक देव जी का, उस दिन को प्रकाश पर्व के नाम से भी जानते हैं या गुरु पर्व के नाम से भी जानते हैं। ये करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट हुआ था एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान अपने देश में अलाउ करेगा इंडियंस को, जो भी यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहे, पिलग्रिमेज करने के लिए यानी कि तीर्थ स्थान पे यात्रा करने के लिए आना चाहे, तो उन्हें वीजा फ्री एंट्री देगा। यानी कि देखो, जब कोई एक देश का निवासी दूसरे देश में जाता है बी में, तो उसको वीजा लेना पड़ता है उस देश से। जैसे मान लो इंडिया से पाकिस्तान भाई साहब कोई जाना चाहता है, तो पाकिस्तान से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन को वीजा बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम वीजा फ्री आने देंगे, वीजा की जरूरत नहीं है। कोई भी फेथ का पर्सन हो, ऐसा नहीं है सिर्फ सिख धर्म के लोग ही जा सकते हैं। कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी धर्म के पर्सन हो, वो जा सकते हैं यहाँ पे इंडिया से पाकिस्तान वीजा फ्री। और उन्हें केवल अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। जैसे इंडिया पासपोर्ट बना के देता है, आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, तो पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा, वीजा लेने की जरूरत नहीं है। कोई मान लो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, उसके पास ओसीआई का कार्ड है, ओसीआई का कार्ड दिया जाता है। भाई मान लो कोई इंडिया का, उसका बाप था, दादा था या परदादा था, या इंडिया में पहले वो रहता था, बाद में किसी और कंट्री में रहने लगा, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, पहले इंडिया का नागरिक था, तो ऐसे नागरिक को अगर वो चाहे तो ओसीआई कार्ड बना के देती है इंडियन गवर्नमेंट। इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ये ओवरसीज सिटीजन इंडिया कार्ड बोला जाता है इसको। तो अगर किसी के पास ओसीआई कार्ड है और किसी और कंट्री का वो नागरिक है, मान लो अमेरिका का या किसी बांग्लादेश का या किसी और कंट्री का, तो उसके पास ओसीआई कार्ड होना चाहिए, यानी कि इंडिया द्वारा इशू किया हुआ कार्ड होना चाहिए। तो वो भी वीजा फ्री आ सकता है यहाँ पे, लेकिन उसे अपनी कंट्री का पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा। ये कॉरिडोर है, सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है, डाउन टू डस्क। यानी कि जो पर्सन मॉर्निंग में गया है वहाँ, उसे उसी दिन वापस आना पड़ता है, शाम तक रिटर्न होना पड़ता है। करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या है फिर? ये तो हमने एग्रीमेंट पढ़ा। एग्रीमेंट में क्या किया? ये कॉरिडोर है, रोड है, रोड टू पीस भी बोलते हैं इसे, शांति का रोड, शांति का एक तरह से सड़क, शांति सड़क। तो इसे को रोड को बनाया गया था। ये कनेक्ट करता है गुरुद्वारा दरबार साहिब, हमारे इंडिया में है, और पाकिस्तान में करतारपुर, इसको कनेक्ट करता है। यानी कि गुरुद्वारा दरबार साहिब ये पाकिस्तान में है। गुरुद्वारा दरबार साहिब ये गुरुद्वारे का नाम है, पाकिस्तान में है। ये मैंने इंडिया बोला था पहले, ये पाकिस्तान में, और इंडिया में है डेरा बाबा नानक, ये गुरुद्वारे का नाम है, इंडिया की गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये मैप में देखो, समझ आएगा आपको। ये इंडिया है इधर, ये देखो इंडिया में यहाँ ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको, रेड वाला बॉर्डर है। तो इंडिया की साइड में यहाँ पे बना हुआ है भाई साहब, देखो ये यहाँ पे ये वाला प्लेस बना हुआ है डेरा बाबा नानक। ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है एक गुरुद्वारा, और यहाँ से ये कनेक्ट करता है बॉर्डर से लेके। ये रोड बना हुआ है, रोड, और यहाँ रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। यहाँ पे ये जो है गुरुद्वारा, ये है करतारपुर गुरुद्वारा, ये पाकिस्तान में है, तो इसको कनेक्ट करता है। तो करतारपुर गुरुद्वारा जो बना हुआ है, वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ से लोग। तो ये जो गुरुद्वारा बना हुआ है करतारपुर में, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों लोग देखने जाते हैं इसे, ऐसा क्या है इसका इंपॉर्टेंस? देखो, ये रिवर रावी है जो उसके बैंक पे बना हुआ है, उसके किनारे पे, और लाहौर जो जगह है यहाँ पे, लाहौर पाकिस्तान में, उससे 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट साइड में है। तो क्या ये इंपॉर्टेंस है कि रावी रिवर पे बना हुआ है इसलिए जाते हैं? ना, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गुरु नानक देव जी थे जो
फर्स्ट गुरु सिख कम्युनिटी के, वो यहाँ पे 18 साल रहे थे मरने से पहले। मतलब जब तक उनकी डेथ हुई थी 1539 में, तब तक यहाँ पे रहे थे 18 साल। इसलिए यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया और इसलिए लोग यहाँ पे देखने के लिए जाते हैं। पहले देखो, जब यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया के बीच में एक कॉरिडोर नहीं बना हुआ था, तो तब ये इंडियन साइड से दिखता था। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी घास उगाती थी जिन्हें एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। बहुत 5-6 फीट 7-10-12 फीट की घास उगाती थी, लेकिन पाकिस्तान उन्हें कटवा देता था ताकि इंडियन साइड से लोग इसके दर्शन कर सकें। मतलब इंडियन बॉर्डर पे खड़े होकर लोग यहाँ से खड़े होकर देखते थे। यहाँ पे जैसे इस गुरुद्वारे पे खड़े होकर लोग देखते थे बायनोकुलर से, दूरबीन होती है जो दूरबीन से देखा करते थे बायनोकुलर से। तो सिख धर्म के लोग यहाँ पे गैदर होते थे जब गुरु नानक देव जी की जयंती होती थी, बर्थ एनिवर्सरी, तब देखा करते थे। लेकिन अब ये कॉरिडोर बना दिया, कोई लोग जाना चाहे तो जा सकता है।